कैंडिडेट घोषित करना है और उनको जगह से स्थान प्राप्त किए हुए हैं उनको पुरस्कार प्रशस्ति पत्र वितरित करना है। चूंकि समय ज्यादा आ गया है और हम चाहेंगे कि आज की सभा की अध्यक्षता कर रहे हैं परम आदरणीय जयश्री सर जी मंच पर आए और अपने कर्तव्यों द्वारा बच्चों का पुरस्कार वितरित करें और जो रामपुर माधा कंपोजिट विद्यालय से बच्चे आज हमारे यहाँ जो प्रोग्राम किए हैं और जो नहीं भी किए हैं आज हमारे बीच में इस प्रांगण में शांति निकेतन के उपस्थित है। हम चाहेंगे कि आज की सभा की अध्यक्षता कर रहे हैं नवादा जी उन्हें काफी वितरित करके उन्हें प्रोत्साहित और शिक्षा प्राप्त करने के लिए आकर्षित करें। परम आदरणीय मंच पर आज जो निबंध टेस्ट का लिस्ट जारी कर रहा है सेवन जी जहाँ कहीं भी हो मंच तक लिस्ट लाने की तरह है। सेवन जी तब तक हम चाहेंगे कि आज बसंत पंचमी के अवसर पर अध्यक्ष महोदय से निवेदन है कि बच्चों को कम समय में ना चलिए ऐसा रिश्ता है अपनी बातों को रखें और इस सरस्वती जी के स्वर देने वाली के बारे में अपनी प्रस्तुति प्रस्तुत करें। तब तक हम पुरस्कार का कार्यक्रम का आरंभ करने वाले हैं। धन्यवाद। समस्त शिक्षक बंधुओं, शिक्षिका बहनों, प्यारी छात्र छात्राओं, आप इस विद्यालय में अपने बसंत पंचमी का समारोह मना रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आप सभी के बीच ये बताना चाहूंगा कि बसंत पंचमी का पर्व क्या है। इसके कई कारण हैं। पहला कारण है जब सृष्टि का प्रलय हो गया था उस समय एक पिंड प्राप्त हुआ जल ब्राह्मण ने और वह पिंड देव शक्ति मां ब्रह्माणी के रूप में उत्पन्न हुआ जिन्होंने माता सरस्वती का जन्म लिया। आज हम भारतीय उन्हीं माता सरस्वती दैवी शक्ति को अपने ज्ञान की भंडार रखने वाली बीणावादिनी सरस्वती का जन्मदिन बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। मां सरस्वती अपने हाथ में वीणा धारण करती हैं, श्वेत वस्त्र धारण करती हैं और कमल के आसन पर हंस की सवारी करते हैं। तो हम सनातन धर्मी
मां सरस्वती का आज जन्मदिन मनाते हैं। दूसरा कारण, हमारा देश भारतवर्ष, उधर मीटिंग करेंगे, दूसरा कारण, हमारा देश भारतवर्ष कृषि प्रधान देश है। दुनिया के समस्त देशों में कृषि के क्षेत्र में हमारे देश भारत का अग्रणी स्थान है। हमारे पूर्वजों ने जब अपनी रबी की फसल को लहलाते हुए खेतों में देखते थे और बसंत ऋतु का आगमन आता था, तो उस बसंत ऋतु के आगमन पर माता सरस्वती की पूजा करते थे। बसंत ऋतु हमारे 6 ऋतुओं में सबसे आला, सबसे मशहूर, सबसे पवित्र ऋतु है। पहचान बसंत ऋतु की हमारे किसान भाइयों ने कैसे किया? हमारी सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता है, फूलों का लेकर आया बसंत। फूल हमारे खेतों में, हमारी फसलों में सबसे पहले सरसों का फूल आता है बसंत ऋतु के आगमन पर। वही सरसों का फूल हमें चिन्हित करता है, बताता है कि पृथ्वी पर, धरा पर बसंत ऋतु का आगमन हो गया है। बसंत ऋतु आने पर सरसों खेतों में फूल जाती है, आम के वृक्ष में दौड़ आ जाते हैं और आम के बगीचे में कोयले उड़ती हैं। तो इस खुशी के आनंद को जागृत करने के लिए हमारे देश के वासियों ने बसंत उत्सव मनाया। तीसरा कारण, राक्षसी प्रवृत्ति के हिरण्यकश्यप की बहन होलिका का आज जन्मदिन मनाया जाता है। हम सनातनियों के, भारतवर्ष के निवासियों के गांव गांव में, शहर शहर में, मोहल्ले मोहल्ले में आज के दिन होलिका का जन्मदिन, उनको जन्म देकर के हम मनाते हैं। ये 3 कारण हैं सरस्वती पूजा के। हम विद्यार्थी हैं, हम शिक्षक हैं, हमारी अधिष्ठात्री मां सरस्वती ही हैं। हमारे बच्चे यहाँ पर आकर के माता सरस्वती की वंदना किए हैं। इस मां सरस्वती का सबसे पहले प्राकट्य जम्मू कश्मीर प्रांत में हुआ, जहां आज सरस्वती मंदिर मां शारदा विद्यमान है। इसके बाद मध्य प्रदेश में मां शारदा का मंदिर मंगल देवी के नाम से यूपी में विद्यमान है। मेरे प्यारे बच्चों, सरस्वती माता को शारदा माता कहते हैं। ये तो हमारी मां का परिचय हो गया। इसके बाद समय अधिक हो गया है। हमारी बच्चियां बहुत सी व्रत रखी हुई हैं। इस पर्व पर वह भूख से तड़पड़ा रही हैं। जल्दी छोड़ना है, कार्यक्रम बढ़ता गया तो मैं यहाँ कार्यक्रम का समापन करने आया हूँ। बीच में मेरे प्यारे बच्चे हल्ला करेंगे तो मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ। आज मुझे
सन 1965, 66, 67 की बात याद आ गई। सन 1965, 66, 67 में मैं उच्च प्राथमिक विद्यालय रामपुर माझा का छात्र था। वहां पर साइंस के मास्टर साहब बाबू जयनाथ सिंह जी देवगली के पास करकहा गांव के निवासी थे। वो संगीत कला के में पारंगत थे। कक्षा 6 में मैं था, मेरा सहपाठी झूमी राय जो संभवतः इसी वर्ष दिवंगत हो गए हैं, और रामपुर माझा के नाम तो भूल गया हूं, कोई पंडित जी के घराने का साथी था। हम 3 छात्र वहां पर संगीत की शिक्षा प्राप्त किए। गुरु जयनाथ सिंह ने हम लोगों को सिखाया था संगीत के 7 स्वर, जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। जो हारमोनियम बाजा आपका बजता है, इन्हीं 7 स्वर पर बजता है। मुझे वो स्वर सन 1965 से आज तक याद है। वो स्वर बोल रहा हूं। कक्षा 6 में हम लोग रामपुर माझा जूनियर हाई स्कूल के कक्षा में सीखा था। मेरे प्यारे बच्चों, अभी कंपोजिट विद्यालय की छात्राएं यहाँ आकर के जिस सांस्कृतिक कार्यक्रम का उन्होंने परिचय दिया है, मैं अपने आसन पर बैठे हुए उस क्षण को, उस घड़ी को, उस विद्यालय को याद कर रहा था। तो मेरे बच्चों और बच्चियों, कई लोगों भाइयों ने अभी शहर में यहाँ बोला है कि मंजिल तक पहुंचने के लिए हमें परिश्रम करना होता है। तो मैं इस अपने विद्यालय मां सरस्वती की वाणी से आशीर्वाद देता हूं कि आप बच्चे जहां कहीं भी जाएं, अपने इस संगीत कला का प्रदर्शन रात दूना दिन चौगुना करते जाएं। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूं और आज की सभा का समापन करता हूं। अब हमारे गुरु जी लोग प्रधानाचार्य